हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। मैं समराइज़ कर देता हूँ। दिस वाज द प्रॉब्लम वी हैव कंस्ट्रक्टेड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम, रियल लाइफ सिचुएशन, देन द फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल मीन्स सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में कैसे मूव करना है वो वापस से डिस्कस करेंगे। और क्योंकि डिटेल डिस्कशन मैंने पिछले वीडियोस में कर दिया है, तो अब थोड़ा सा हम फास्ट मूव करेंगे सो दैट आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट ना हो। ये फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है। अब इससे नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में कैसे जाएंगे ये डिस्कस करेंगे हम लोग। सो कंस्ट्रक्ट अ सेकंड सिंप्लेक्स टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये जो पोर्शन है ये कभी चेंज नहीं होता है। हर सिंप्लेक्स टेबल में किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो ही रहता है। तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ इस टेबल से इसको नोट कर लेना है। इसको क्या था देख लीजिए, सी जे ये वैल्यूज़ x1 x2 x3 और सी बी बी और एक्स बी नोट करिए। सी जे सी बी कैपिटल बी दैट इज़ बेसिक वेरिएबल और एक्स बी इनकी वैल्यूज़। वेरिएबल्स क्या क्या थे हमारे पास, x1 x2 रियल वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 s4। नाउ सी जे इज़ द कोफिशिएंट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। वो क्या थे, एज इट इज़ नोट करने हैं आपको वहाँ से। 4 3 0 0 0 0 ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी वैल्यूज़ थी। ओके, नाउ जैसा मैंने बताया था कि इस टेबल में जो की रो का वेरिएबल है ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह ये वेरिएबल आ जाएगा नेक्स्ट टेबल में। तो बाकी एज इट इज़ रहेंगे। तो आपके सामने क्या बेसिक वेरिएबल है अभी, s1 s2। नाउ s3 रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह ये वेरिएबल आ जाएगा क्योंकि ये की कॉलम था x1 और s4 एज इट इज़। गॉट इट। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जो की रो था ये वेरिएबल यहाँ से हट जाएगा नेक्स्ट टेबल में और जो की कॉलम वाला वेरिएबल है वो इसका प्लेस एक्वायर कर लेगा ये। गॉट इट। नाउ अब कोफिशिएंट सी बी ये पुट कर दीजिए। इस वेरिएबल का कोफिशिएंट ये कहाँ से लेने हैं, ये यहाँ से उठा सकते हैं आप। ये कोफिशिएंट इन्हीं के हैं। तो s1 का कोफिशिएंट है 4, s2 का 3, सॉरी s1 का 0, s2 का भी 0, x1 का ये रहा 4, बहुत केयरफुली देखिएगा, और s4 का अगेन 0। गॉट इट। नाउ जैसा पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो पोर्शन है बॉडी ऑफ द टेबल, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, वी नो एवरीथिंग। पिछली टेबल में जाइए, आप देखिए की रो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द फार्मूला इज़
की रो के सारे एलिमेंट्स को की एलिमेंट से डिवाइड करके एज इट इज़ अगली टेबल में पुट कर दीजिए। आई अगेन रिपीट, डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ की रो ऑफ प्रीवियस टेबल by key element and put in the next table। आपको क्या करना है, की रो के हर एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करिए और अगली टेबल में पुट कर दीजिए। क्या आएगा, की एलिमेंट 1 है तो सबसे पहले 400 by 1 400, 400 एज इट इज़ आएगा क्योंकि की एलिमेंट 1 है। 1 by 1 यहाँ पे ये देखिए, ये एलिमेंट का नया एलिमेंट 1 by 1 1। नेक्स्ट 0 by 1 0। नेक्स्ट ये 0 by 1 अगेन 0। नेक्स्ट 0 by 1 अगेन 0। नेक्स्ट 1 by 1 1 एंड 0 by 1 0। देख लीजिए यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स को हमने 1 से डिवाइड किया तो वही आएगा क्योंकि 1 था डिवीज़न में, डिविज़र 1 है तो सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। गॉट इट। नाउ अब क्वेश्चन आता है इस रो का, इस रो का और इस रो का। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि ये सारी कैलकुलेशन उस फार्मूले से होती है। क्या फार्मूला था, नोट डाउन, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। आई रिपीट, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। इस फार्मूले से आपको इसको कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज़ जो नई टेबल में आएंगी अदर देन की रो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ के लिए देखिए, इसकी न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1000 की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यू 1000 हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में ये है और इसके करस्पॉन्डिंग की रो में ये है, मतलब आमने सामने। इसका मतलब ये होता है कि सामने, ठीक है। तो 1000 के सामने की कॉलम में ये है, और थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में हो जाता है लेकिन मैं ट्राई करूँगा हिंदी में। तो 1000 के सामने की रो में ये वैल्यू है। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करिए। ओल्ड वैल्यू फार्मूला है वही, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, ये करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 1000 के आमने सामने, करस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने, अपॉन की एलिमेंट ये रहा, कितना आया 200। इसको वहाँ पे नोट कर दीजिए। $200। नेक्स्ट
अब मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ, इसमें शायद मेरी देखते हैं वॉइस ना आए तो आप स्पीड में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड अप करूँगा मैं इसको। इसके लिए क्योंकि ये की कॉलम का पार्ट है, इसके लिए नई वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये की कॉलम का पार्ट है तो इसको डायरेक्ट ज़ीरो कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, ये ज़ीरो ही आना है। कैसे, देखिए, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू, मतलब इसके सामने की कॉलम, क्योंकि ये खुद ही है तो इसके सामने ये खुद ही की कॉलम की वैल्यू हो गई करस्पॉन्डिंग, और इसके सामने की रो में वैल्यू ये रहा, तो इसको ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, क्योंकि ये खुद ही है, और की रो वैल्यू 1 हो गया। की कॉलम में ये खुद ही है और की रो में ये है, और अपॉन की एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, तो ये ज़ीरो ही आना है। ज़ीरो पुट कर दीजिए, और आप चाहें तो डायरेक्ट की कॉलम में सारे ही ज़ीरो कर सकते हैं की एलिमेंट के अलावा। जैसे ये है, ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो आएगा, और ये भी ज़ीरो आएगा। की कॉलम में की एलिमेंट के अलावा सारे ज़ीरो आएंगे, की एलिमेंट के अलावा की कॉलम में सारे ज़ीरो आएंगे। इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए कैलकुलेट करिए। की कॉलम में ये वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग है, और की रो में ये वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ओल्ड वैल्यू 1 माइनस की कॉलम वैल्यू, इसके सामने जो की कॉलम में वैल्यू है और की रो में ज़ीरो है, अपॉन की एलिमेंट, तो ये 1 - 0 1। गॉट इट? यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट, की कॉलम में ये है और की रो में ये है, तो ओल्ड वैल्यू -2 × 0 अपॉन 1। वन ओनली, तो ये आएगा 1। चलिए कोई नहीं, मैं सारी कैलकुलेशन बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसको स्पीड अप करके डालेंगे। नेक्स्ट, इसके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, नई वैल्यू, ओल्ड वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग, मतलब आमने सामने, इसके सामने की कॉलम में ये है, इसके सामने की रो में ये है, तो ओल्ड वैल्यू -2 × 0 अपॉन 1, तो ये आएगा 0। ज़ीरो। ऐसे कैलकुलेट करते जाइए।
फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू ये इसके लिए कैलकुलेट करना है। चलिए ओल्ड वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू की कॉलम वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, $400 नेक्स्ट ये ज़ीरो पहले से है क्योंकि की कॉलम का पार्ट है कि एलिमेंट के अलावा सारे ज़ीरो होता है। नेक्स्ट इसके लिए 1 तो ये आएगा यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट इसके लिए इसके लिए S1 तो ये आएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 0। नेक्स्ट इसके लिए S2 में तो ये वन माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 1 0। ज़ीरो 1 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 1 दैट इज़ 1। इसमें ये बहुत ध्यान रखने की बात है क्योंकि एरर कहीं पे भी हो सकती है और इसमें एरर अक्सर होती है, तो बी केयरफुल। फिर भी हो जाती है तो ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट
नाउ द लास्ट रो कैलकुलेट करिए। यहाँ तक कंप्लीट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको यहाँ तक ओके है। वही प्रोसीजर अगेन रिपीट होना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है अब, ZJ। देखिए ZJ वही तरीका है। फिर से मैंने बताया था आपको कि प्रोसीजर एक बार समझ में आने के बाद वही बार बार रिपीट होता है, एक सिंपलेक्स टेबल से दूसरी सिंपलेक्स टेबल में जाने के लिए। बस क्वेश्चन टाइम सेव करने का है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये कितना आएगा, 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। वही प्रोसीजर वापस इसके नेक्स्ट स्टेप के, ये ZJ कैलकुलेट करना आ गया आपको। इस कॉलम को इन सारे कॉलम से आमने सामने की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो CB कॉलम जो है ये वाला, इस कॉलम को इन सारे कॉलम से 1 बाय 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब सामने की वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करनी होती है। नेक्स्ट अब स्टेप है CJ माइनस ZJ। ठीक है,
अब सी जे माइनस जेड जे आपके सामने है। सी जे माइनस जेड जे, 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। तो आपको समझ में आ गया है, सी जे माइनस जेड जे भी कैलकुलेट कर लिया हमने, और पूरी टेबल आई थिंक कंप्लीट कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? इस रो में सी जे माइनस जेड जे रो में आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब आइडेंटिफाई करनी है। सो मैक्सिमम वैल्यू इस रो में क्या है? दिस इज़ नोन एज की कॉलम। ये है आपका की कॉलम। तो की कॉलम के सारे एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स को इनमें डिवाइड करना है। करिए। टू 100/1, 200, ये मिनिमम रेशियो कॉलम है, बाय 1 इज इक्वल टू 200। 400/1 इज इक्वल टू 400, और ये इससे डिवाइड होगा तो 400/0 इज इक्वल टू डैश, इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये इससे डिवाइड होगा, सो 700/1 इज इक्वल टू 700। गॉट इट? नाउ मिनिमम रेशियो कॉलम में आपको, क्योंकि मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, मिनिमम वैल्यू इसमें है दिस वन। दिस इज नोन एज की रो। ये आपका की रो है, और ये की कॉलम। दैट मीन्स ये वेरिएबल नेक्स्ट टेबल में यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। गॉट इट? और ये जो इंटरसेक्शन है ये कहलाएगा की एलिमेंट। अंडरस्टूड? तो दिस इज नोन एज key element. Now the second simplex table is complete.